जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम के कुछ वैसे प्रश्नों को जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग सभी को आप एक ही ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये सारी जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तथा आप मुझे कमेंट कर कर यह ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए, पहला जो प्रश्न हम लोग लिए हैं वो है प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न दिया रहता है तो इसका कुछ अलग ट्रिक होता है और विषम संख्या के लिए अलग ट्रिक होता है, सम संख्या के लिए अलग ट्रिक होता है। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में एक ही ट्रिक के माध्यम से इन सारे प्रश्नों को सोल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। जो मैंने पहला प्रश्न लिया है वह प्राकृतिक संख्या से लिया है। प्राकृतिक संख्या से लिया है। अगर आप लोगों को प्राकृतिक संख्या के बारे में पता नहीं है, देखिए, प्राकृतिक संख्या उसे बोला जाता है जो एक से लेके लगातार चलता रहता है, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है उसको निकालने का जो ट्रिक है, प्राकृतिक संख्या हो या विषम संख्या हो या सम संख्या हो, सभी को निकालने का जो ट्रिक है वो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। देखिए, पहला पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा में 2 और इनटू कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट को आप जोड़ दीजिए और बटा में 2 कर दीजिए और उसके बाद टोटल संख्या से आप गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए, यहाँ पे पहली संख्या क्या है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, और अंतिम संख्या कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट एंड लास्ट लिख के जोड़ दिए और बटा में क्या कर दिए, 2 कर दिए। ठीक है दोस्तों, बटा में 2 कर दिए। अब बारी क्या है, कुल संख्या यानी कि टोटल संख्या हमारी कितनी है, 45, यानी कि वह 45 तक जाता है तो 45 टोटल संख्या है। तो हम लोग इसमें 45 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखिए, आप इस दोनों को जोड़ दीजिए, आप इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 46। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 46। ठीक है दोस्तों, 46 हो जाएगा और 46 इंटू हम लोग क्या कर देंगे, 45 और बटा में 2 कर देंगे। इससे इसको कटा दीजिएगा तो ये कट जाएगा, 2 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। ठीक है, अब आप इस दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, यही हो जाएगा इसका आंसर। जब आप इसको आपस में गुणा कीजिएगा तो यह हो जाएगा 1035। ठीक है दोस्तों, यही हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छे से समझ में आया है। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया, एक और प्रश्न के माध्यम से मैं इसका जो भी थोड़ा बहुत आपका डाउट है उसको मैं क्लियर करने का कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, दूसरा प्रश्न भी प्राकृतिक संख्या से है, जो कि यह लगातार चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह करते हुए वह 120 तक जाता है। तो इसका जो ट्रिक है फर्स्ट एंड लास्ट को आप जोड़ दीजिए तो 1 प्लस 120 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे टोटल संख्या लिखना है। टोटल संख्या कितना है, 120। टोटल संख्या कितनी है, 120। ठीक है दोस्तों, तो अब 120 को और 1 को जोड़िएगा तो हो जाएगा वह 121। लेकिन अभी भी यहाँ पे यह कट रहा है तो इसको कटा देंगे, 2 छक्के 12 और ये 0, 60 बार में यह कट गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको जब आप जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 121 गुणे 60। ठीक है, 121 गुणे 60 करना है
तो इसको जब आप लोग आपस में गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 और 6 में 1 से गुणा कीजिए 6, 6 दूनी 12, ठीक है दोस्तों, और 6 एकम 6 और एक हासिल हो गया 7, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 7260 7260, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। देखिए आप ट्रिक के माध्यम से इसको कितना आसानी से सोल्व कर पाएंगे, बस ट्रिक वही है, फर्स्ट एंड लास्ट बटा में 2 इंटू टोटल संख्या, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना सीख गए हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे विषम संख्याओं का योग निकालना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग निकालेंगे विषम संख्याओं का योग। देखिए विषम संख्याओं का योग निकालना भी उतना ही आसान है जितना हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के योग को निकालें। देखिए इसका भी ट्रिक सेम है। देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या उसे कहते हैं जो कि 2 से भाग न लगे, उस संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। देखिए 3 में भी 2 से भाग नहीं लगेगा और 5 में भी भाग नहीं लगेगा, तो विषम संख्या उसे कहते हैं जो कि 2 से डिवाइड ना हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रिक है फर्स्ट एंड लास्ट, इसमें भी वही करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को करना है 1 प्लस लास्ट वाली संख्या कितनी है 49 और बटा में 2 कर देना है, ठीक है दोस्तों, और इंटू टोटल संख्या कितना है 49, टोटल संख्या कितना है 49, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये जो हम लोग 49 लिखेंगे यह टोटल संख्या नहीं हुआ। यह टोटल संख्या क्यों नहीं हुआ मैं आप लोगों को थोड़ा लॉजिकली बताता हूँ, इसमें यही चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं टोटल संख्या लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग टोटल संख्या तो यहाँ पे 49 है, लेकिन हम लोग यहाँ 49 नहीं लिखेंगे, 49 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 49 क्यों नहीं हुआ आप ध्यान से देखिए। प्राकृतिक संख्या में जो संख्या थी वह लगातार थी, 1 के बाद 2 थी और 2 के बाद 3 थी, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए 1 के बाद 3 है, यानी कि 2 जो है वह गायब है, यहाँ पे 4 गायब है, उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 6 गायब है, 7 है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 1 से लेके 49 तक के बीच में एक एक संख्या गायब है। 2 गायब है, 3 है तो 4 गायब है, 5 है तो 6 गायब है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो संख्या होगी वह 49 न होके, यहाँ पे जो संख्या होगी वह 49 न होके यहाँ पे जो संख्या लिखाएगा, यहाँ पे जो संख्या लिखाएगा वो कितना लिखाएगा 25 लिखाएगा। कितना लिखाएगा दोस्तों 25 लिखाएगा। यह 25 क्यों लिखा गया देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से लेके 49 तक के बीच की जो संख्या है वह एक एक गायब है, यानी कि 49 के बाद जो सम संख्या आता है वो कितना आता है, बाद वाली संख्या लेना है, पहले वाली नहीं लेना है। पहले वाली अगर लेंगे 48 तो 24 संख्या हो जाएगी, लेकिन 24 संख्या कहाँ तक होगी 48 तक होगी, लेकिन यहाँ पे एक 49 दिया हुआ है जो कि एक अधिक है, तो हम लोग इससे एक बढ़ाकर सम संख्या लेंगे। इससे जब आगे बढ़ेंगे तो 50 जो है वह सम संख्या है। सम संख्या होने की वजह से देखिए 50 जो है वह सम संख्या होने के वजह से इसमें से जो है वह सम संख्या और विषम संख्या इसमें से जब आप निकालिएगा तो इसमें से 25 जो है वो सम संख्या होगी और 25 जो है वो विषम संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। 25 जो है वह सम संख्या होगी और 25 विषम संख्या होगी। कहाँ तक 50 तक जब लगातार रहेगा तब। तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है वह लगातार न देके एक एक संख्या को गैप किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये 49 जो है वह नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा 25, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे बातों को अच्छे से समझ रहे हैं कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसको ऐड कीजिए, ये तो नहीं होगा, ये 49 यहाँ पे नहीं होगा, ये चीज़ गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 25 होगा और यह 25 कैसे होगा मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। तो ये 49 और 1 कितना होता है दोस्तों 50 होता है। 50 को 2 से भाग दे दीजिए और यहाँ पे जो संख्या होगी वो 25 होगी। टोटल संख्या कितनी होगी 25 होगी दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको कटा दीजिए, कितना बार में कट जाएगा 25 बार में, और 25 का गुणा जब आप लोग कीजिएगा 25
25 और 25 में जब आप गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 625। ठीक है दोस्तों, इसका जब वर्ग निकालिएगा तो 625 होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 625, यही हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट है तो मैंने एक और विषम संख्या वाली संख्या को लिया है ताकि उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए जो दूसरा प्रश्न है मेरा वह कुछ इस प्रकार है। 1, 3, 5 प्लस 100 प्लस 99 तक संख्या दी गई है, इसको जोड़ना है। यह विषम संख्याओं का योग है। ठीक है दोस्तों, इसका भी ट्रिक सेम है। इसमें हमको क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करके 2 से भाग दे देना है। तो 1 और यहाँ पे हो जाएगा 99 और बटा में 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे जब टोटल संख्या लिखना है, टोटल संख्या, तो टोटल संख्या में हम लोग यहाँ पे 99 न लिख के 99 नहीं लिखेंगे। 99 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 के बाद जो है वो 2 संख्या नहीं है और 3 के बाद जो 4 आना चाहिए वह नहीं है, फिर 5 है। तो एक एक संख्या यहाँ पे जो है वो गैप है, एक एक संख्या यहाँ पे नहीं दी गई है। और संख्या कितनी बार दी गई है, 99 तक। तो मैंने क्या आप लोगों को बताया कि 99 से 1 बढ़ाकर संख्या हम लोग को लेना है। 99 से 1 बढ़ाकर संख्या हम लोग को लेना है, कितना है, 100। ठीक है दोस्तों, अब इस 100 को क्या करना है, अब इस 100 में इस 100 जो 100 टोटल संख्या कितनी हो गई, 100 को लगातार जब संख्या, प्राकृतिक संख्या जब 100 तक दिया रहेगा तो उसमें से 50 को जो होगा वह सम संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, और 50 जो होगा वह विषम संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, 50 इसमें से सम संख्या होगा और 50 क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग 99 टोटल संख्या में 99 न लिख के कितना लिखेंगे दोस्तों, 50 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 50 क्यों लिखेंगे, मैंने यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दीजिए, यह कितना हो जाएगा, 100 और ये हो जाएगा 100 और बटा में 2 इंटू 50। इसको जब आप कटा दीजिएगा तो ये कट जाएगा 50 पर में, और 50 में जब गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 और 2 0, और ये 5 में 5 से गुणा कीजिए 2500, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए हैं और आप देखिए एक ही ट्रिक के माध्यम से इसको बना पाएंगे। जब इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। और यह ट्रिक बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आपको 3-4 ट्रिक याद नहीं करना पड़ेगा। एक ही ट्रिक के माध्यम से आप सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, इन सभी संख्याओं को आप सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे भारी मात्रा में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,